नेकी कर जुत्ती खा। कलयुग में तो ये सब होता है सर, कि आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि एक अच्छा करते हुए और आपको बुरा सुनने को या बुरा देखने को मिला हो? बुरा देखने को नहीं, बुरा सुनने को मिलता है। अच्छा लोग कहते हैं कि पावा जी आप ये कार्य कर रहे हो, जी आपका स्वार्थ होगा। जी कई हमारी कॉलोनी के कहते हैं, या आम अक्सर लोग कईयों कहते हैं बिना मतलब के तो कोई काम नहीं करता। मैंने अपना मतलब आपको बता दिया था अभी। जी मैं क्या कहते, आप ये लवारिस बोर्डिंग यहाँ पे संस्कार करते हो, आपका क्या मतलब है? जी आप सरकार से पैसा लेते हो। जी मैं उनसे भी कहना चाहूंगा और आपसे भी कहना चाहूंगा, जी और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ जी अमन बहन मेरी जी ते अर्जुन जी, जी आप ये मेरा संदेश समाज तक पहुंचा रहे हैं। जी हम जो ये कार्य करते हैं, कोई निगम से, सरकार से कोई डोनेशन नहीं लेते, कोई पैसा नहीं लेते। अगर सरकार कोई पैसा देगी जी तो खाते में देगी, बाय हैंड कैश नहीं देगी, जी बिल्कुल ट्रस्ट के खाते में देगी। जी आप आरटीआई लगाएं, आप उनको इंक्वायरी करें। जी अगर आपको नजर आ जाए हित चैरिटेबल ट्रस्ट, हितेश पाहवा जी सरकार से अननोन बॉडियों का पैसा ले रहा है, जी लोगों से पर्चियां काट के पैसा ले रहा है, तो आपकी जुत्ती मेरा सिर। दूसरा, अगर कोई आप जैसे मेरी बहन आई हो या कोई भाई आता है, जी वो कहता है मेरे को अच्छा लग रहा है कार्य कि मैं कुछ देना चाहता हूँ, वो मेरा बोनस है, गिफ्ट है, जी उसको मैं दुहाई नहीं करता, मना नहीं करता। जी स्पेशल मांगने किसी के पास नहीं जाते हैं? जाता हूँ, अच्छा जाते हैं सर आप? बिल्कुल जाता हूँ। जी ये मत कहो कि मैं मांगने नहीं जाता। जी। मैं तो भिखारी हूँ, मेरी औकात क्या है। मैं जाता हूँ उस माँ वैष्णो देवी के दरबार में, अच्छा मैं उस भोले से मांगता हूँ, उस दरबार से मांग के लाता हूँ। जब जब मैं दरबार जाता हूँ इतनी झोलियां पड़ भर भर के लाता हूँ कि मेरी झोलियां भी छोटी हो जाती है। बहुत देती है माँ वो मेरी, इतनी झोलियां भर देती है बेशुमार, जी, उसके पास तो कमी नहीं है सर। कमी नहीं है। जी जब जहां से मेरे को दौलत आ रही है, जी आशीर्वाद आ रहा है, प्यार आ रहा है माँ का, तो मुझे आपके डोनेशन की क्या जरूरत है? जी बिल्कुल मुझे समाज की डोनेशन की क्या जरूरत है? जी मुझे किसी के डोनेशन की और की क्या जरूरत है? जी मैं अच्छा ये कार्य करने वाला मैं भी कौन हूँ? जी अब कहते हैं नेकी का दरिया डाल। आपने दिल्ली में एक शैंटी जी को देखा होगा कोरोना काल की सेवाएं करते हुए, जी हम भी कर रहे थे। जी लोग पैसे के लिए इतना गिरे हुए हैं। उन्होंने बताया था कि लोगों ने अपनी माँ की मुंदरियां उतारी, कानों से ऐसे वालियां छीन ली। एक वाक्य मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा ऐसा कुछ घटना हुई है आपके हुई साथ है, सर? हुई है। जी 15-16 साल की बच्ची कालका में उसने फांसी लेके अपने आप की लीला समाप्त करी। जी उसका संस्कार यहाँ पे हुआ। अच्छा माँ बाप उसका परिवार कान का कोका 2-2 प्लास लेके निकालते रहे, पर वो सोने का कोका निकला नहीं। बहुत बुरा। एक मात्र जितने भी अमाउंट का होगा मुझे नहीं जी, मालूम, जी चाहे वो 200 का था या 2000 का था या 2 लाख का था, जी मुझे से, परंतु वो बहुत उन्होंने प्रयास करा, पर इतना नहीं उसका बस चला कि कान कोई काट लेते। कोशिश थी, वो जब कई लोग खड़े थे उन्होंने मना करा, तब जाकर उन्होंने छोड़ा। तीसरा, एक प्रश्न और मैं बताता हूँ कहानी आपको। जी पंचकुला 12 सेक्टर की ये कहानी है। 1.5 साल हमारी वहां पे व्हील चेयर गई रही। केयर टेकर एक मैडम है सुनीता जी, जी 15 सेक्टर से। जी 1.5 साल बाद वहां पे माता जी की डेथ हुई। सुनीता मैडम का फोन आया कि हितेश भाई साहब वहां पे जाकर अपनी चेयर ले आओ। तो वहां पे एक बेड भी पड़ा है, बेड भी ले आना। जी हम देने भी गए, लेने भी जा रहे हैं, और 1.5 साल से कोई किराया नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई मतलब नहीं चीजों का। जी जब मैं जाना था, मेरे को फोन आया मैं शाम तक जाऊंगा, इत्तेफाक से मैं नहीं जा पाया। जी रात को फिर मैडम का फोन आया, सुनीता मैडम का, जी बाबा जी आप हरिद्वार कब जाओगे? मैं कहा बताइए। वो माता जी की अस्थियां ले जाना। जी मैं कहा कैसे? वो आज अस्थियां, मैंने कहा उनको अस्थियां उठा के मणि माजरा के लॉकर में रख देना, लॉक कर देना, लॉकर नंबर मेरे को बता देना। मैं 12 बजे आपके पास 1 बजे आऊंगा उनके घर, तो मैं व्हीलचेयर भी ले जाऊंगा, ते चाबी भी ले जाऊंगा, तो ऐसे ऐसे कार्य कर देंगे। मैं 12 की जगह 4 बजे शाम को पहुंचा। चाबी, हाँ जी, बेल मारी, भाई साहब आए, चाबी दी उन्होंने। चाबी के बाद मैंने कहा वो माता जी वो चेयर चोर, उन्होंने मेरे को सामान दिया। जी मैं जाने लगा तो भाई साहब 1 मिनट रुकना, अच्छा वो बोलने लगे। उन्होंने कहा। मैं रुका, मैं कहा हाँ जी। कहते 1 मिनट रुको आप। मैं समझ गया कुछ दक्षिणा देंगे, कुछ पैसा देंगे। जी आए अंदर से भाई साहब 1000 रुपया लाए।
कि भाई साहब ये कुछ ले जाओ, तो ये आप जाओगे आओगे खर्चे होंगे आपके। जी मैं कहा भाई साहब ये बताइए, एक लाइट जल रही है, एक बच्चा पढ़े या 202 बच्चे पढ़े, 10 पढ़े, खर्चा तो वही होना है। बिल्कुल। हम 30 बंदों की अस्थि लेके जा रहे हैं, 50 की लेके जा रहे हैं, 51 की ले जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं है। जी माता जी डेढ़ लंबे समय से बीमार रहे हैं, आपका बहुत खर्चा आया होगा, तो आप ये रहने दो। 2-3 बार उन्होंने कहा, फिर मैंने ले लिए वो पैसे। मतलब कि इतना लोगों के पास आजकल की कलयुग बच्चों के पास जी इतना समय नहीं है कि अपनी माँ की अस्थि अस्थि विसर्जन कर लें। जिस दिन मैंने अस्थि उठाई वो मोर्चरी से, लॉकर से, जी आंखों में आंसू थे मेरे। जी क्या उस माँ ने पाला पोसा इस दिन के लिए कि बेटा तेरे पास इतना समय भी नहीं होगा मेरी अस्थि अस्थि लेके जाए, विसर्जन कर सके। मेरी अस्थि विसर्जन के। माँ के पास समय था उसके मूल मूत्र पे सोने के लिए, माँ के पास समय था उसकी सेवा करने के लिए, माँ के पास समय था उसको दूध पिलाने के लिए, उसकी टट्टी पेशाब करने के लिए। जी आज बच्चों के पास वो समय नहीं है। जी बिल्कुल सही कही आप। बहुत इसी का रोना आता है, दुख आता है। अभी महीना पहले एक बुजुर्ग माता पिता, उनकी बेटी 24-25 साल की, जी उसने अपने पिता का संस्कार करा, बहुत विधि पूर्वक करा। मैं सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ उस लड़की को जी कि आज के बच्चे इस तरीके से आके कार्य नहीं करते जैसा वो हमारे हिमशिखा की लड़की, जी नाम उसका मेरे तो थोड़ा माइंड से निकल गया, दीक्षा आता है या ऐसे कुछ नाम है, जी हिमशिखा 14 नंबर में रहती है। जी जिस तरीके से उन्होंने अपने पापा की संस्कार करा, पिंडदान करे, अस्थि विसर्जन करी, जी मैं सलाम करता हूँ ऐसी बच्चियों को। जी ऐसी और बच्चियां सभी मैं की आज रोता भी हूँ। जी। 92 में 19 नवंबर को मेरी बेटी पैदा हुई थी और होते चले गई थी। जी आज जो मेरी दुर्गति है, अगर मेरी बेटी होती तो मेरा ये हाल ना होता। जी बच्चे लड़के इतना नहीं पूछते जितना बेटियां पूछती हैं। बिल्कुल। आप भी तो किसी की बेटी होंगी। जी जी बिल्कुल। बस और कहते हैं पापा के तो सबसे ज्यादा करीब बेटियां ही होती हैं। बेटियां होती हैं, बेटियां कर देती हैं, जी। बेटे नहीं करते। बेटियां भी अक्सर कर देती हैं। 3-4 दिन पहले मैंने एक न्यूज देखी है जी यूपी की, 3 बेटियां 85 साल की माता का संस्कार कर रही हैं। 9 घंटे बॉडी पड़ी रही, पहले बंटवारा करा तब जाके उन्होंने अपनी माता का संस्कार बहुत करा।